अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बकरा ईद से मुतल्लिक कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक पूरा देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा पहुँचे। चपली कबाब को टूटने से बचाने के लिए इसमें थोड़ा सा मकई का आटा डाल दें। अगर मकई का आटा ना हो तो एक अंडा भी तोड़कर डाल सकते हैं। इससे कबाब टूटेंगे नहीं और मज़ेदार बनेंगे। कोफ्ते बनाते हुए अक्सर टूट जाते हैं। ऐसे में कोफ्तों को फ्राई करते हुए चम्मच से ना हिलाएं बल्कि देगची को हरकत दें। इस तरह कोफ्ते टूटने से महफूज रहेंगे। गोश्त को फौरी तौर पर गलाना हो तो इसमें पपीते का पेस्ट मिला दें। अगर पपीते का पेस्ट ना मिल सके तो एक छालिया डाल दें। इससे गोश्त जल्दी गल जाएगा। मसाला जात को पहले से पीस कर महफूज कर लें और इनमें हींग का एक टुकड़ा रख दें। इस तरह ये काफ़ी अरसे तक कारआमद रहेंगे। जो लोग हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल और मैदे के मरीज़ हैं, इनको खाने में गोश्त के साथ साथ लहसुन और धनिया की चटनी भी बना कर दें। ऐसे लोगों को चाहिए कि बहुत ज़्यादा गोश्त खाने से गुरेज करें। कीमे में पिसा हुआ धनिया डालने से कीमा काला बनता है। कीमा बनाते हुए इसमें धनिए को पीस कर ना डालें और ना ही कीमे में पानी डालें, वरना कीमा काला बनता है। ब्लेंडर में चटनी पीसते हुए नमक को शुरू में ना डालें, इस तरह चटनी पतली बनेगी। चॉपर में गोश्त पीसने की वजह से चॉपर से गोश्त की बू आने लगती है, जिसको दूर करने के लिए चॉपर में थोड़ा सा पानी और अर्के गुलाब या फिर सिरका डालकर थोड़ी देर के लिए चला दें। गोश्त की बू चली जाएगी। ब्लेंडर या चॉपर के ब्लेड्स को तेज़ करने के लिए ब्लेंडर या चॉपर में थोड़ा सा नमक डालकर ब्लेंडर या चॉपर को चला दें। इनके ब्लेड्स तेज़ हो जाएंगे। छुरी को फौरी तौर पर तेज़ करना हो तो छुरी को रेगमाल पर रगड़ें। छुरी तेज़ हो जाएगी और छुरी को हमेशा धोकर इस्तेमाल करें। फ्रिज की सफाई करते हुए फ्रिज की बर्फ़ को पिघलने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसे में सबसे पहले फ्रिज को बंद कर दें और बर्फ़ के ऊपर नमक छिड़क दें। बर्फ़ बड़ी तेज़ी से पिघलना शुरू हो जाएगी। बारबेक्यू या हैवी खाने के बाद ग्रीन टी या फिर नीम गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर ज़रूर इस्तेमाल करें। ऐसा करने से हाजमा ठीक रहता है और बदहज़मी की शिकायत नहीं होती। अगर गोश्त जल जाए तो इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसकी अच्छी खासी भुनाई कर लें। गोश्त से जलने की बू नहीं आएगी। गोश्त को कटवाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि बोटियां हमेशा छोटी बनवाएं ताकि इनको मैरिनेट करना हो तो जल्दी मैरिनेट हो जाएं और पकाते हुए भी जल्दी गल जाएं। बर्तनों से गोश्त की चिकनाहट को ख़त्म करने के लिए बर्तनों को गर्म पानी से धोएं और अगर बर्तनों से गोश्त की बू आ रही हो तो एक बड़े बर्तन में पानी में सिरका मिलाकर बर्तनों को थोड़ी देर के लिए भिगो दें, फिर धो लें। बर्तनों में से गोश्त की बू ख़त्म हो जाएगी। अगर बारबेक्यू के लिए इमली की चटनी बनाएं तो इसमें काला नमक ज़रूर शामिल करें। इस तरह इमली की चटनी काफ़ी दिनों तक ताज़ा रहेगी। कलेजी या गुर्दे पकाते वक्त नमक हमेशा आखिर में डालें, क्योंकि अगर नमक शुरू में डालेंगे तो कलेजी और गुर्दे सख्त बनेंगे। पाए पकाते हुए इनमें थोड़ी सी दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा और लौंग डाल दें। इस तरह पाए की नागवार महक भी नहीं आएगी और पाए मज़ेदार बनेंगे। इसके अलावा गोश्त को जब धोते हैं या फिर बांटते हैं तो हाथों में से गोश्त की बू आने लगती है, जो कि धोने से भी नहीं जाती। ऐसे में एक चम्मच सूखा आटा या बेसन हाथों पर डालकर धो लें। हाथों में से गोश्त की बू नहीं आएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि कलेजी मज़ेदार बने और इसमें से कलेजी की जो ख़ास किस्म की हमक होती है वो भी ना आए, तो कलेजी पकाते हुए सबसे पहले थोड़े से घी या तेल में चंद दाने मेथी दाना के लेकर भून लें। फिर मसाला बनाएं और फिर कलेजी डालें। कलेजी मज़ेदार बनेगी और इसमें से बू भी नहीं आएगी। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दें। जज़ाकल्लाह।